जमी कापी फलक लर्जा दिमोना की फजाओं में तेहरान की जुर्रत ने लिखा एक नया किस्सा हवाओं में। वो किला जिस पे था नाज उनको अपनी पासबानी का, वो अब निशाना है ईरान की ज़रबे हैदरी का। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट सईद साजिद हुसैन के साथ। दोस्तों, आज दिन की सबसे अहम 3 खबरें आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। सबसे पहले दिमोना, इसराइल का नाकाबिले तशकीर किला अब निशाने पर। दूसरी खबर, डीगो गार्शिया 4000 किलोमीटर दूर, अमेरिका का गुरूर परेशान। और आखिरी खबर, ईरान अकेला नहीं है, व्लादिमीर पुतिन ने वॉशिंगटन और टेल अवीव की धमकियों के बीच तेहरान का हाथ थाम लिया है। आसमान से बरसती हुई आग, जमीन पर कांपती हुई रियासत और मगरिबी ताकत के दिलों में बैठा हुआ वो खौफ जिसने आज तारीख बदल दी है। आज तेहरान ने साबित कर दिया है कि उसकी तलवार की रस्सी सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं बल्कि समंदरों के पार दुश्मन के पोशीदा ठिकानों तक पहुंच चुकी है। टेंशन्स ने एक खतरनाक नया मोड़ इख्तियार कर लिया है क्योंकि ईरान के ताजा मिसाइल हमलों ने इसराइल के सबसे हसास और खुफिया मुकाम शिमान पेरेज नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के करीब सायरन्स बजा दिए हैं। नेगेव के तपते हुए सहरा में वाक़े इस जगह को दिमोना कहा जाता है जो इसराइल के खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अब यह मकाम एक तेजी से फैलती हुई जंग की जद में आ चुका है। इसराइली फौजी इदारों के मुताबिक ईरान से फेंके गए एक बैलिस्टिक मिसाइल ने पूरे खित्ते में खतरे की घंटी बजा दी है। दिमोना और उसके गिरदोनवा में सायरन्स की चीखों ने पहले से दहशत ज़दा कौम में खौफ की लहर दौड़ा दी है। अगरचे अफसरान का कहना है कि मिसाइल रास्ते में गिरा दिए गए और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पैगाम बिल्कुल साफ है, ये कोई मामूली हमला नहीं था। एक और ईरानी मिसाइल ने सेंट्रल इसराइल को निशाना बनाया, जबकि उससे पहले जनूबी इसराइल की तरफ किए गए लॉन्च ने दिमोना और करीबी कस्बों में अलर्ट्स ट्रिगर कर दिए थे। इन हमलों की तादाद और कुर्बत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है क्योंकि दिमोना कोई आम जगह नहीं है। 36 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला यह किला नुमा कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड लैब्स और हजारों अफराद पर मुश्तमिल है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इसराइल के पास 80 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है और अब ईरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। एक आला ईरानियन फौजी अफसर ने खबरदार किया है कि अगर ये जंग बढ़ी तो तेहरान सीधा दिमोना रिएक्टर और खित्ते के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। अब पेश है दूसरी खबर। ये मुआरका पुरानी सरहदों से बहुत आगे निकल चुका है। ईरान ने दुनिया के सबसे अहम स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसिस में से एक पर दूर फासला स्ट्राइक की कोशिश की है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तेहरान ने 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स डीगो गार्शिया की तरफ दागे जो बहरे हिंद में वाक़ एक इंतहाई अहम यूएसयू के बेस है। अगरचे एक मिसाइल रास्ते में नाकाम हुआ और दूसरे को रोकने के लिए अमरीकी वॉरशिप ने SM-3 इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया, मगर इस हमले ने सबको हैरान कर दिया है। डीगो गार्शिया ईरान से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर है, जो तेहरान के उस पुराने दावे को जुटला देता है कि उनकी मिसाइल रेंज सिर्फ 2000 किलोमीटर है। ईरान वॉच और दीगर माहिरीन के मुताबिक ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अब 4000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। डीगो गार्शिया कोई आम बेस नहीं है, अमेरिकी ताकत का मरकज है जहां से लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स पूरे मिडिल ईस्ट और एशिया को कंट्रोल करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला तब हुआ जब बर्तानिया ने इस बेस को ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए खोल दिया, जिसका तेहरान ने फौरी और कातिलाना जवाब दिया। यह सब तब हो रहा है जब अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला सैयद अली खामनेई की शहादत की खबरें सामने आई, जिसने आग को मजीद भड़का दिया। ईरान के असला खाने में अब भी 2500 से ज्यादा ऑपरेशन मिसाइल्स मौजूद है, जिनमें खुरमशहर 4
जैसे दहशतनाक वेपन शामिल है जो 3000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इसके अलावा इमाद, गदर, शाहाब 3 और रिजवान मिसाइल दुश्मन के लिए कयामत का निशान बन चुके हैं। IRGC ने ऐलान किया है कि उन्होंने हाइफा और टेल अवीव में 25 मुख्तलिफ मकामात पर स्ट्राइक की है। हाइफा की ऑयल रिफाइनरी से उठता हुआ सियाह धुआं और वहां होने वाली तबाही की CCTV विजुअल्स ईरान की बढ़ती हुई ताकत का सबूत है। IRGC ने ड्रोन और साइबर अटैक्स के जरिए अमरीकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम्स और अल-दफरा एयर बेस को निशाना बनाने का भी दावा किया है। अगरचे इस्राएली एनर्जी मिनिस्टर एली कोहेन नुकसान को कम बता रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जंग अब एक नए और पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान का पैगाम वाज़ेह है, कोई भी निशाना बहुत दूर नहीं और कोई भी बेस महफूज नहीं। अब सवाल यह है कि वॉशिंगटन और उसके इत्तेहादी इसका क्या जवाब देंगे, क्योंकि इस जंग में कॉन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट और बड़ी तबाही के दरमियान की लकीर अब धुंधली होती जा रही है। अभी तो इब्तिदा है, इंतकाम खून बाकी है। दुश्मन के हर ठिकाने पर कयामत की निशानी बाकी है। ये मिट्टी बोलती है, ये हवाएं गीत गाती है कि हक की ज़रब से ही बातिल की दीवारें गिर जाती हैं। दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका और इस्राएल की मुश्तरका जदोजहद के बावजूद तेहरान को झुकाया नहीं जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का डंडोरा तो पीटा, लेकिन हकीकत में वॉशिंगटन को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने तीसरी बार 30 दिन का वेवर जारी कर दिया है। क्यों? क्योंकि ईरान ने हुर्मुज की रगे जान को ऐसा पकड़ में लिया है कि दुनिया भर की मईशत सिसक रही है। 100 से 120 पर बैरल का झटका मगरिबी आकाओं को दिन में तारे दिखा रहा है। देखिए ये मंजर, एक तरफ इसराइल ईरान के साउथ पारस गैस फील्ड पर हमला करके समझता है कि वो तेहरान को रोक लेगा, लेकिन दूसरी तरफ वही अमेरिका ईरानी तेल के 140 मिलियन बैरल्स दुनिया में लाने की भीख मांग रहा है। स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि वो ईरानी बैरल्स को तेहरान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, मगर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ईरान की ताकत ने व्हाइट हाउस को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी ही लगाई हुई पाबंदियों को रद्दी की टोकरी में फेंक दे। 30 दिन का ये वेवर इस बात का सबूत है कि दुनिया ईरानी तेल के बगैर एक कदम नहीं चल सकती। हुर्मुज की नाकाबंदी से खौफजदा होकर अब ये लोग पहाड़ों को काट कर नया रास्ता बनाने की बातें कर रहे हैं। मुसंदुम पेनिनसुला की पथरीली चट्टानें और $100 बिलियन का खर्च, ये सिर्फ एक खौफजदा दिमाग की इख्तिरा है। नाटो चीफ और कैरोलाइन लेविट कहते हैं कि उनके स्लीव्स में ट्रिक्स है, मगर याद रहे ये वही ट्रिक्स हैं जो 18 दिनों से नाकाम हो रही है। ईरान ने साफ कह दिया है, जब तक दुश्मन की साजिशें खत्म नहीं होती, 1 लीटर तेल भी दुश्मन तक नहीं पहुंचेगा। यहाँ हालात इंतहाई कशीदा है। यूएई के साहिल के पास अननोन प्रोजेक्टाइल्स ने दुश्मन के मंसूबों को राख कर दिया है। यूके एमटीओ चीख रहा है, टैंकर्स जल रहे हैं और कुवैती शिप गैस अल मादिया की स्ट्रक्चरल तबाही इस बात का ऐलान है कि गल्फ के पानियों पर राज सिर्फ उनका है जो यहाँ की मिट्टी के वारिस है। साउथ पारस पर हमला करके इजराइल ने आग से खेलने की कोशिश की है और अब वही आग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले रही है। सवाल ये नहीं कि अमेरिका कितने वेवर देता है, सवाल ये है कि क्या मगरिब अपनी आना की खातिर दुनिया को अंधेरों में डुबो देगा। ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, इज्जत और बराबरी या फिर मुकम्मल जमूद। दुनिया देख रही है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी सिर्फ एक नाम है, असली कुव्वत तो तेहरान के हाथों में है जो दुनिया की रगों को कंट्रोल कर रहा है। और अब पेश है तीसरी और सबसे बड़ी और भयानक खबर। सीधे तेहरान और मॉस्को के महाज से दुनिया एक ऐसी जंग की दहलीज पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। रशिया ने खुला ऐलान कर दिया है, ईरान अकेला नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने वॉशिंगटन और टेल अवीव की धमकियों के बीच तेहरान का हाथ थाम लिया है। क्रेमलिन से आई इस रिपोर्ट ने पेंटागन में हलचल मचा दी है। सदर पुतिन ने ईरान की आवाम को
सीवियर ट्रायल्स यानी सख्त इम्तिहान की इस घड़ी में हौसला देते हुए कहा है कि मॉस्को तेहरान का सबसे वफादार दोस्त और भरोसेमंद साथी है। रशिया ने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी की शहादत पर इसराइल और अमेरिका को कड़ी फटकार लगाई है। पुतिन का साफ कहना है, हम सॉवरेन नेशंस के लीडर्स के कत्ल की इस घिनौनी साजिश को रद्द करते हैं। हालात तब इंतहाई कशीदा हो गए जब ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बिल्कुल करीब मिसाइल स्ट्राइक की गई। मैं आपको बता दूं कि यहाँ रशियन टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं। रशिया ने सख्त लहजे में वार्निंग दी है कि इसराइल और अमेरिका होश के नाखून ले। न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला पूरे खित्ते को एक रेडियोलॉजिकल कयामत में डाल सकता है। रशिया ने IAEA और गल्फ कंट्रीज से पूछा है, क्या आप इस तबाही का इंतजार कर रहे हैं? दूसरी तरफ अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप का दोगला चेहरा सामने आया है। एक तरफ वो कहता है नो ट्रूप्स, लेकिन दूसरी तरफ GNI को मिली जानकारी के मुताबिक 82nd एयरबोर्न डिवीजन और 25,500 मरीन्स को ईरान की तरफ कूच करने का हुक्म दिया गया है। 3 बड़े जंगी जहाज ईरान की सरहदों की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है। उनका दावा है कि 2 दिन में 58 शिप्स डुबा दिए गए हैं और वो ईरान को मिटा रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये काम पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन ट्रंप शायद रशिया के तेवर भूल रहे हैं। रशिया का रोसेटॉम प्लांट और पुतिन की दोस्ती ईरान के लिए एक आयरन शील्ड बन चुकी है। क्या अमेरिका एक ऐसी आग में कूदने जा रहा है जो पूरे ग्लोब को राख कर देगी? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।